तो हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने क्लास 12th के चैप्टर नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है ठोसों का वर्गीकरण एवं उसकी संरचना। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले क्लास 12th का चैप्टर है तो द्रव्य क्या है यानी ठोस क्या है। तो ठोस के बारे में हम देखते हैं। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल का यहाँ कहने का मतलब है उसमें उपस्थित कण, छोटे छोटे कण जो होते हैं वो प्रबल अंतरण आणुक बलों द्वारा यानी उसके अंदर उपस्थित जो अणु होते हैं प्रबल बलों द्वारा यानी कि मजबूत बलों द्वारा जालक में संवृत संकुलित रहते हैं। यानी कि उसके अंदर जो कण होते हैं वो आपस में एक दूसरे से प्रबल बलों द्वारा बंधे होते हैं तथा इस कारण गति करने में असमर्थ होते हैं और एक दूसरे से ज़्यादा तेज बलों से बंधे होते हैं और इस तरह वे गति नहीं कर पाते हैं, जिसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो ठोस अवस्था को हमने देखा कि इसके जो कण होते हैं इसमें अवयवी कण ये बहुत अंतरण आणुक बलों द्वारा या प्रबल अंतरण आणुक बलों द्वारा आपस में बंधे होते हैं जालक में तथा इसी कारण ये गति करने में असमर्थ होते हैं, यानी ये बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो जिसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण को देखते हैं। तो ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण जो हैं इस प्रकार हैं। ठोस अवस्था पदार्थों के आकार, आयतन तथा आकृति निश्चित होती हैं। ठोस पदार्थों का जो आकार होता है, जैसे कोई पत्थर या ईंटा ले लेते हैं, ठीक है, तो उसका जिसमें हम आकार देखेंगे उसका एक निश्चित रूप ही हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो आकार होता है वो निश्चित होता है तथा आयतन की बात करें तो यहाँ आयतन हमें लिक्विड फॉर्म में नहीं देखना है, हमें देखना है ये सॉलिड फॉर्म में। जैसे जल को जल जैसे होता है उसको हम ठंडा कर लेते हैं। ठीक है, तो आयतन के रूप में वो ठंडा या बर्फ़ में बदल जाता है, इसलिए यहाँ पर आयतन का यूज किया गया है। तथा आकृति निश्चित होती है और इनकी जो आकार होता है, आकृति होती है, एक निश्चित फॉर्म में ही होती है। निश्चित फॉर्म यानी कि जैसे कोई वस्तु ले लेते हैं, पेन होता है, यह हमारी ठोस पदार्थ ही कहलाता है क्योंकि यह इसका एक निश्चित आकृति होती है और इसके जो कण होते हैं वे एक दूसरे से बाहर नहीं जाते हैं, अर्थात ये उस पात्र की आकृति तथा आकार को ग्रहण नहीं करते हैं जिनमें इनको रखा जाता है। अर्थात ठोस पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें इन पदार्थों को रखा जाता है, यानी ठोस पदार्थ को हम जिसमें रखते हैं यह उस पदार्थ की आकृति को ग्रहण नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम ले लेते हैं कोई ईंटा या पत्थर लेते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कंकड़ ले लेते हैं, उसको हम एक गिलास में रखते हैं तो वह उसी की आकृति को ग्रहण नहीं करता है, तो इस कारण इसको हम ठोस पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा क्या है, ठोस पदार्थों में दूसरा क्या है, हम ठोस पदार्थों में गैसों की तुलना में प्रबल अंतरण आणुक बल पाए जाते हैं। प्रबल यानी कि गैस जैसे होती है, गैस के जो ठोस कण होते हैं वे दुर्लभ अंतरण आणुक बल पाए जाते हैं, यानी इसमें कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण गैस के जो कण होते हैं इधर उधर फिर भागते हैं। इसी प्रकार ठोस जो होता है उसके जो कण होते हैं इसे इधर उधर नहीं भागते हैं, इसी कारण इसमें प्रबल अंतरण आणुक बल पाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारे ठोस होते हैं, हम ठोस को देखते हैं तो ठोस हमारा 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, तो जो सॉलिड होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? क्रिस्टलीय सॉलिड और अक्रिस्टलीय सॉलिड। ठीक है, तो देखते हैं, तो हम देखेंगे, हाँ, तो हमने देखा था क्रिस्टलीय सॉलिड और अक्रिस्टलीय सॉलिड, ये कौन थे? ये ठोस का वर्गीकरण थे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम देखते हैं नंबर फर्स्ट क्रिस्टलीय सॉलिड क्या होता है। क्रिस्टलीय सॉलिड वे ठोस होते हैं जिनमें अवयवी कणों की व्यवस्था जो होती है त्रिविम में, अर्थात
विस्तृत क्षेत्र में, यानी एक निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है। उसकी एक निश्चित आकृति होगी और नियमित आकृति होगी, अर्थात इन कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है। क्रिस्टलीय ठोस उसे कहते हैं वे ठोस जिनमें अवयवी कण की त्रिविम में एक निश्चित एवं नियमित, ठीक है, व्यवस्था होती है, अर्थात इन कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है, यानी लॉन्ग रेंज वर्थ के रूप में इसमें पाई जाती है, उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है। हाँ, तो अब हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस के लक्षण क्या हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस के ठोसों की एक निश्चित आकृति होती है। जैसे हम क्रिस्टलीय ठोस को देखते हैं, क्रिस्टलीय यानी क्रिस्टल के रूप में। क्रिस्टल जानते हो, क्रिस्टल जैसे कोई हीरा ले लो, क्रिस्टल में कोई कंकड़ ले लो, इनको, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस की एक निश्चित आकृति होगी, इनमें कणों की व्यवस्था दीर्घपरासीय होती है, यानी एक एक छोटे छोटे कणों से मिलकर एक निश्चित व्यवस्था बनाते हैं, इसलिए इनको हम दीर्घपरासी कहते हैं। ठीक है। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं और जो ठोस होते हैं उनके गलनांक निश्चित होते हैं क्रिस्टलीय में, यानी कि एक निश्चित सीमा में ही वे पिघलना प्रारंभ कर देते हैं क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। और देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस संपीडीय एवं कठोर होते हैं, यानी कि उसमें संपीडीयता, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस में अगर जब हम उनको कुछ ऊपर से उसमें टक्कर करते हैं तो उसकी आवाज़ संपीडीय होते हैं, यानी कि आवाज़ निकलती है, और कठोर होते हैं। ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनकी भौतिक गुणों जैसे कठोरता, अपवर्तनांक, चालकता आदि में अलग अलग दिशाओं में भिन्नता पाई जाती है। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनमें कठोरता देखने को मिलती है, अपवर्तनांक इनका दूसरा होता है हर एक का, और चालकता इसमें पाई जाती है। ठीक है। और अलग अलग दिशाओं में भिन्नता पाई जाती है। जैसे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं तो इसमें जो होते हैं कुछ अलग अलग दिशाओं में भिन्नता भी मिलती हैं। और एग्जाम्पल जैसे बना है क्रिस्टलीय सॉलिड में, जैसे AB एक प्रकाश किरण पुंज है और CD से यहाँ घुमाया गया है, ये AB है, ये किस प्रकाश किरण पुंज है और CD इसमें गया है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वह इस प्रकार दर्शाया जाता है, एक लाइन से गया है और एक AB इस बीच से प्रकाश किरण पुंज गई हैं, यानी कि इसको यह किसी भी भाग से नहीं कटती हैं। ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस के यौगिक जैसे होते हैं, ये क्रिस्टलीय ठोस एग्जाम्पल जैसे हैं, तो अधिकांश ठोस भी हैं और यौगिक भी क्रिस्टलीय ठोस में, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन, साधारण नमक जिसे हम NaCl, जिंक सल्फाइड और शुगर ETC के नाम से जानते हैं, ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है। अब हाँ, तो अब हम देखते हैं यूजेज ऑफ क्रिस्टलीय सॉलिड, यानी कि क्रिस्टलीय सॉलिड जो होते हैं ठोसों का यूज कहाँ होता है, किस प्रकार यूज होते हैं। तो देखते हैं हम, नंबर 1 देखेंगे, हीरा क्या है। हीरा एक क्रिस्टलीय ठोस है जिसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। हीरा एक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है जिसका उपयोग हम, हीरा का उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब इसी प्रकार एक क्वार्टज होता है क्रिस्टलीय ठोस में। क्वार्टज जो होते हैं ये हमारे घरों में जो दीवार घड़ी और कलाई घड़ी जो होती हैं उसको बनाने के लिए यूज करते हैं। क्वार्टज एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जिसके कारण जो उसमें जो सुइयाँ हो, जो घड़ी की जो सुई होती है वह रात में चमकती है। ठीक है। तो कच्चे उत्पाद के रूप में भी क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग किया जाता है। हाँ, तो हम अब दूसरा ठोस अवस्था के माने कि दूसरे पार्ट को देखते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एमॉर्फस सॉलिड्स के नाम से जानते हैं। तो हम इसमें देखते हैं वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है। ऐसे कण जिनमें, या ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी अवयवी कणों की कोई निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती है उसको हम अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, या जिनमें लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है
छोटी जो अव्यवस्थाएँ पाई जाती हैं उसे हम क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए जैसे उसकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती कि वह उसी के रूप में रहेगा, उसको हम फिर मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उसे हम अक्रिस्टलीय सॉलिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्रिस्टलीय सॉलिड होता है वह एक बार टूट जाता है, फिर उसी आकृति का सेम टू सेम चिपक कर नहीं बैठता है। तो इसी प्रकार इसके कैरेक्टर को भी देखते हैं। कैरेक्टर क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, इन ठोसों की निश्चित आकृति नहीं होती है, ठीक है। इनकी कोई निश्चित या नियमित आकृति नहीं होती है, क्योंकि इनमें कणों की लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है। इनके जो कण होते हैं इनकी छोटी छोटी लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक तीक्ष्ण नहीं होता, और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका गलनांक तीक्ष्ण नहीं होता, कि यानी कि निश्चित नहीं होता है कि ये एक ही टेम्परेचर पर पिघलेंगे। जैसे कोई प्लास्टिक ले लेते हैं, ठीक है, जैसे जैसे उसको जहाँ उसको टेम्परेचर मिलना प्रारंभ करता है वो वैसे ही पिघलना प्रारंभ कर देता है। और जो इनका शीतलन वक्र होता है सतत होता है, और जब तक इसको मतलब मिलता जाएगा उसी तरह पिघलते हुए शीतलन वक्र चलता जाता है, ठीक है। अब आता है तो अब देखते हैं क्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव यानी सुपर कूल्ड लिक्विड या छद्म ठोस भी कहते हैं, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोसों में द्रवों की भांति प्रवाह की प्रवृत्ति होती है। ये जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं द्रवों की भांति इनकी प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, किंतु जो प्रवाह की दर होती है बहुत धीमी होती है। क्या होती है? दर बहुत धीमी होती है। कैसे पता करेंगे? जैसे हम इसमें लिखा है द्रवों की भांति प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, यानी कि इस तरह बहते हैं, लेकिन जो इनकी दर होगी यानी इनका जो चाल होगी लेकिन धीमी होगी। किस प्रकार? जैसे किसी खिड़की में कांच को देखते हैं, ठीक है, कांच को, तो जो कांच होता है वो पहले तो बिल्कुल बराबर रहता है, तो इसलिए हमारे कांच बिल्कुल साफ़ दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे कुछ वर्षों के पश्चात वह कांच धीरे धीरे नीचे से वाइटनेस जैसे दिखाई देने लगता है, नीचे का कांच मोटा जैसे लगने लगता है, ठीक है, और ऊपर का कांच जो पतला होता है। इसी प्रकार ये छद्म ठोस है। छद्म ठोस का एक उदाहरण है कांच, जैसे कांच खिड़कियों में लगे होते हैं, ठीक है। और देखते हैं इन ठोसों के पृष्ठ एक समान तथा समतल नहीं होते हैं। इसके जो पृष्ठ होते हैं समान और समतल नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। कौन प्रकार? छद्म ठोसों के। जैसे कुछ ऐसे ठोस भी मिल जाएंगे जो यानी कि बराबर नहीं होते हैं, ये ठीक है, इनको एक अनिश्चित आकृति भी नहीं होती है, ये पृष्ठ भी एक समान नहीं होते हैं। और देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अक्रिस्टलीय अर्थात इनके भौतिक गुण सभी दिशाओं में समानता दर्शाते हैं, ठीक है, सभी दिशाओं में समानता को प्रदर्शित करते हैं, यानी एक समान दिखाई पड़ते हैं। अब आता है एग्जाम्पल के लिए, जैसे ग्लास यानी कांच, ठीक है, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया आदि, ठीक है। इस प्रकार के कुछ अक्रिस्टलीय ठोस के हमारे एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं यूजेज ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस का यूज किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। तो रबड़, जैसे देखते हैं रबड़ एक अक्रिस्टलीय ठोस है। कैसे पता करेंगे कि रबड़ एक अक्रिस्टलीय ठोस है? क्योंकि रबड़ से हम टायर, ट्यूब, जूते, सॉल्स, खिलौने सभी प्रकार के बना सकते हैं रबड़ से, ठीक है। इसलिए यह एक अक्रिस्टलीय ठोस है, यानी एक ही चीज़ से हम कई प्रकार के बना सकते हैं, ठीक है। और अक्रिस्टलीय सिलिका का उपयोग प्रकाश वोल्टीय सेल बनाने में किया जाता है। अक्रिस्टलीय सिलिका का उपयोग प्रकाश वोल्टीय सेल बनाने में इसका यूज किया जाता है। यह सेल सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह सेल जो होता है, जैसे अगर ये सेल को हम कहीं बाहर रख देते हैं धूप में, तो ये जो सूर्य के प्रकाश को होता है वह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अक्रिस्टलीय सिलिका का उपयोग प्रकाश वोल्टीय सेल बनाने में किया जाता है। यह सेल सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर, कांच
एक अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच हमारा क्या है? एक हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है जिसका उपयोग घरेलू उपकरण, प्रयोगशाला के उपकरण यानी लेबोरेटरी के लिए इसका ये जो उपकरण ऑपरेटर्स जैसे रहते हैं, ठीक है, उनके उपकरण के लिए, सजावटी सामान में, लेंस आदि बनाने में इसका यूज करते हैं। और जो कांच होता है एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। और इसी प्रकार संश्लेषित बहुलक जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? क्या लिखा है? प्लास्टिक अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने ये पेन लिया, ठीक है, तो ये पेन का उपयोग किस में किया गया? प्लास्टिक से ही तो पेन बना है, ठीक है, जिसे हम अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में भी जानते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को गर्म करके तेज़ी से ठंडा करने पर वह क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है जैसे कोई अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, तो अगर हम इसको तेज़ी से गर्म करते हैं, प्लास्टिक को मान लो, ठीक है, तेज़ी से गर्म करेंगे तो आगे वो पिघलेगा, लेकिन कुछ समय पश्चात हम देखेंगे कि वह एकदम टाइट, एकदम पत्थर, एकदम मतलब कि ठोस पदार्थ जैसे बन गया है। इस प्रकार वह क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम आगे के लेक्चर में देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इनके बारे में आगे हम आने वाले लेक्चर में ही देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो सबसे यही कहना है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।